राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखें, हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक खोया हुआ बच्चा 100 गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल में के नए धारावाहिक जिसका नाम भगवत गीता है, में आपका स्वागत है। मेरा चैनल मोटिवेशनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आप लोग भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हैं और ना ही लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। सो वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बात कर रहे हैं भागवत गीता की अध्याय 7 की। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल बुद्धि पर भी भरोसा करने में खतरा है, इसलिए विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि भी मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपने इच्छा अनुसार कर्म करें, ना ही बुद्धि की सलाह माने तो मनुष्य बेचारा करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा। हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है, इसका कोई तरीका मुझे बताओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वो सत्य छोड़कर कर्म के सफलता और विफलता में समृद्धि से कम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं, इसीलिए समुद्री योग कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कम फल प्राप्त के कामना से किए हुए कम से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्मफल की आशा किए बिना समृद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावना से मुक्ति पाए हैं। हे पार्थ, तुम भी ऐसी भावना से मुक्त हो जाओगे जब तुम संबुद्धि का आचरण करोगे। योगस्था गुरुक्रमानी संगम खेत्वा धनंजय सिद्ध्यान सिद्धि समय भूतवा समर्थम योग उच्यते। हे पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला शक मनुष्यतम काम करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ज्ञात यदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। फिर अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है, दोनों से भला बुरा प्राराध्य बनता है। प्रायश्चित द्वारा वह पाप से मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वह कैसे मुक्त होगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख या सबस आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए है, परंतु जो कर्म योगी होते हैं वह इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, अलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपने अंतरात्मा की आवाज से परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आती है पाप पुण्य की भावना। हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्कर्म कर्मयोगी कैसे अपनाओगे। तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार पटेल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपने बुद्धि को मोह के दलदल से मुक्त करके बाहर निकालो। हे पार्थ, याताते मोह कालिलम विद्युत तृतीयसियति सदाते घटाते निर्वेदम। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है, इसी आज्ञा के कारण मनुष्य आकर्षित भौतिक आकर्षित में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह तथा भोग समस्त नश्वर है, मिथ्या है। जब मनुष्य सत्य और असत्य अथवा नित्य अनित्य का भेद जान जाता है तब वह निराश्रित हो जाता है, उसे कोई भी चीज का आकर्षण नहीं ले जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना तथा मोह का लाभ होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है। पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है, आत्मिक योगफल में वृद्धि हो जाती है। योगफल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थिर होने के कारण मनुष्य को परमात्मा के साथ योग हो जाता है। हे पार्थ, तुम भी आत्मिक योग फल द्वारा अपने अंतरात्मा में जाकर परमात्मा को देखने का प्रयास करो, समृद्धि कर्म योग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये स्थिर प्रज्ञा क्या होता है, इसे समझाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में मोह क्रोध भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञा है। हे पार्थ, स्थित पुरुष महायज्ञ सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी नहीं विचलित करते। ऐसी स्थिति व्यक्ति को ऐसे दिए के भांति होता है जिसके लो स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। भोलेनाथ से माता पार्वती पूछती है, प्रभु, दिए की लो अधिक समय तक अचल तथा अटोल तो रहते नहीं, वह हवा के हल्के से झोंके से भी डोल जाते हैं और फरकने लगते हैं।
फिर भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हाँ पार्वती प्रभु श्री कृष्णा यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं के आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है, कामनाओं के तेज झुके उसे दिए की बाटी को स्थिर नहीं रहने देती। प्रभु यह उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं पर लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी तथा दूसरी कामना से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति के पास घर ना हो तो वह मनुष्य एक झोपड़ी का कामना करता है, जब झोपड़ा मिल जाता है तो एक बड़ा घर की कामना करता है, फिर उससे भी बड़ा घर और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर के बढ़ते रहती है। फिर माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती है, तो फिर मनुष्य इस कामना को कैसे लगाम दे सकता है? फिर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य अपना मन में संतोष पैदा करें कि जहाँ जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए वही उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन तुम रहते हो स्थित प्रज्ञा बनने के लिए मन की दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोल मत दो। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करते समय माँ की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही ना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भी भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि भी मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन मनुष्य ना तो अपने इच्छा अनुसार कर्म करें ना ही बुद्धि की सलाह माने तो मनुष्य बेचारा करें तो क्या करें? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्य रज अर्थम 3 गुना को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन 3 गुना के साथ इन्हीं 3 गुना के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इस तीनों गुण में से कोई एक गुण अधिक प्रधान होते हैं, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उसे प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य थॉट बाट और राजपाट की लालसा होती है, तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है, देश क्रोध जैसे नकारात्मक अवगुण उसमें कूट कूट कर भरी रहती है। फिर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन और सत्य गुण वाला? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सतगुण वाला ही उत्तम गुण है, सात्विक गुण वाला सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के मन में तीनों गुण की मात्रा कुछ ना कुछ होते हैं, परंतु तीनों गुण में जो गुण प्रदान होता है वह वैसा ही हो जाता है। इसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसकी वैसा ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी रुचि और अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही कामना करता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होंगे आप लोग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 की सरल और सीधी व्याख्या। तब तक खुश रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।